नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ लाए हैं एसएससी एमटीएस से। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपका भिन्न दिया हुआ है, इसमें 7/16 है, 5/12 है और दिया है 11/15 है, 7/8 है। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो पहले तो एक ऐसे भी इस भिन्न में देखते हैं कि सबका अंतर क्या है। तो इस 16 और 7 का अंतर यहाँ 9 मिल जाएगा, इन दोनों का अंतर 7 मिल जाएगा, इन दोनों का अंतर 4 मिलेगा, इन दोनों का अंतर 1 मिलेगा। एक तो इस प्रकार से भी हम देख लेते हैं। तो आप एलसीएम अगर लेते हैं 7 9 7 अगर 4 का, अगर यहाँ एलसीएम आप 9 7 4 का लेते हैं तो 9 7 63 और 63 का 4 गुना 13 चौका 52, 50 का 2 गुना 200, 252 होगा। लेकिन आप क्वेश्चन कभी भी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीका कौन सा हो सकता है, वही मेथड का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग ये भी समझे हैं बचपन में कि ये हर का एलसीएम लेकर भी तो हम कर लेते हैं। तो हर का एलसीएम कितना आता है। तो हर का अगर एलसीएम देखते हैं लसअप तो देखेंगे तो ये 16 है, 12 है, 15 है, 8 है। 8 तो ये 16 में भाग लग जाएगा तो 16 ले लिए। आज 16 में 4 का भाग लग जाएगा, इसमें 3 मिलेगा तो 15 में शामिल हो जाएगा। तो मात्र 16 गुणे हम 15 कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो 16 का आधा 8 मिला देंगे तो 240 होगा। आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कौन सरल पड़ेगा। तो 240 यहाँ सरल पड़ेगा। तो 240 में अगर 16 का भाग देंगे तो आपका 15 बार जाएगा, 15 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये तो 105 बन जाएगा। 12 का गुणा करेंगे 20 और 20 का 5 गुणा करेंगे तो ये तो 100 बन जाएगा। 15 का भाग इसमें देंगे तो 16 बार जाएगा और 16 का अगर 11 में गुणा करेंगे तो 16 को लिख लेंगे, अच्छा और एक साथ इसको लिखकर ऐसे भी कर सकते हैं गुणा। यहाँ 8 का इसमें भाग देंगे तो 3 गुना तो 30 होगा। तो 30 का 7 में गुणा करेंगे तो ये तो 210 हो जाएगा। और सबसे छोटा इसमें कौन दिखाई दे रहा है सब में, तो ये 100 दिखाई दे रहा है। इसलिए इसके सामने का आंसर हम दे देंगे कि 5/12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 9 का इसमें भाग देंगे तो ये 7 चौक 28 बार जाएगा। 28 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 216 होगा। अगर इसमें जो है 7 का भाग करेंगे तो 9 चौक को 36 होगा और 36 में 5 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर हम 15 का इसमें 4 का भाग देंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। 63 में 11 का गुणा करेंगे तो 63 ऐसे लिख लेंगे और 11 का गुणा करना है तो 6 3 जोड़कर बीच में लिख लेंगे। इसमें अगर देखेंगे 1 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा कितना 252 होगा। इसमें 7 का अगर गुणा करेंगे 252 में तो 200 का 2 गुना तो खुदे 7 गुना 700 हो जाएगा। इसलिए इसमें छोटा देखेंगे ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों में छोटा कौन दिखा, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे छोटा 1 होगा, ये 180 होगा। इसके सामने का आंसर आप दे देंगे कि 5/12। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी सरल तरीका देखेंगे कि और सरल तरीका क्या है। बहुत से क्वेश्चन है इसमें 0 लगाकर आप डिवाइड करके भी छोटा बड़ा तुरंत आप पहचान लेंगे। तो इस प्रकार से चर्चा करेंगे तो और क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन भी है 3/8 9/16 7/18 5/12 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इसमें बड़ा पूछ रहा है तो आइए देखते हैं। भिन्न दिया है 3/8 दिया है, 9/16 दिया है और 7/18 दिया है।
इसमें देखेंगे 5/12 दिया है। अगर इसमें भी अंतर करेंगे 5 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अगर कंपेयर भी दोनों में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अगर तैयारी नहीं है तो आप हर का एलसीएम ले लीजिए। हर तो सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 16 है, 16 तो ले लिए, 16 में 8 जो है कि शामिल हो जाएगा। 12 देखेंगे 3 पड़ेगा, 3 तो इसमें आ जाएगा, और 9 गुणे 2 होगा तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 तो इसमें चला जाएगा। तो आप एलसीएम कह सकते हैं कि इसका कितना होगा, तो 16 9 144 होगा। इस प्रकार से अगर बेसिक तरीका से करते हैं तो ये क्वेश्चन आप हर बार कर चुके हैं, बचपन से कर चुके हैं, इसलिए इसको तेज रफ्तार से आप कर सकते हैं। इसलिए अगर 8 का इसमें भाग लगाएंगे तो 18 8 144, 18 तिहाई कितना होगा, ये 54 होगा। यहाँ 16 से भाग देंगे, 16 9 144, 9 9 कितना होगा, 81 होगा। 18 8 तो 8 7 कितना होगा, 56 हो जाएगा। 12 बरे हम 144 तो 12 5 कितना होगा, 60 होगा। इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 6 है, 5 है, लेकिन सबसे बड़ा तो 8 दिखाई दे रहा है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, तो बड़ी भिन्न देखा जाएगा तो यहाँ मिल गया आपका 9/16, 9/16, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन देगा तो आपको मान लेना है कि शेषफल को लास्ट वाली संख्या से भाग दे दीजिए। शेषफल ये 17 है और भाग देना है 13 से, 13 और 17 का अंतर क्या होगा, तो मात्र आपका 4 आंसर होगा। 4 जो है कि दूसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर में, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या एक x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा। तो आइए देखिए, यहाँ शेषफल जो दिया है 18 और 17 से विभाजित करना है, 18 और 17 का अंतर क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आते ही आप उड़ा देंगे, इसका अंतर 1 होगा, तो x y का जो मान होगा वो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल 1 सही होगा। इसी प्रकार आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक चीज यही कह रहा है कि कोई संख्या है और उसमें हम 3 से भाग देते हैं तो भागफल जो भी बनता है, लेकिन शेष कहता है 1 आता है, और 2 से भी भाग देते हैं तो बता रहा है कि शेषफल क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। ये रिमाइंडर है आपका, और ये क्या है, ये आपका भाजक है, और ये यहाँ लिखते हैं भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 में कौन किसका भाग देंगे कि 1 शेष आएगा, तो सबसे पहले इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, नजदीक वाला नंबर, और +1 कर दीजिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इस नंबर को देखेंगे तो 3 में 3 का गुणा करके 1 प्लस कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये भागफल 10 होगा। उस भागफल में कह रहा है कि 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो संख्या आपको 10 तो मिल गया। अब 10 में यहाँ देखेंगे कि 6 का भाग देंगे, तो 6 का जब 10 में भाग देंगे तो 6 और 10 का अंतर कितना होगा, 4 होगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल
क्या आएगा। आइए देखते हैं क्रमिक रूप से इस संख्या में 4 और 5 से जब भाग देता है तो शेषफल कहता है क्रमशः 1 और 4 आता है। आखिर वह संख्या क्या चीज है पहले खोजेंगे। तो इसमें हम बताए हैं कि कुछ नहीं, नजदीक खोजना है तो 1 का उड़ा करके 4 जोड़ दीजिए, तब 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। और 9 में 4 का उड़ा करके 9 चौक को 36 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, 36 1 37 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसमें 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अब इसमें जो है 37 में आपको किससे भाग देना है, इसमें देना है 5 और 4 उल्टा करके तो शेषफल क्या आएगा। तो 37 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 साते क्या होगा, 5 साते 35 होगा, 2 शेष बचेगा। और 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 कम 4, 4 इसमें से निकल जाएगा तो 3 में बचेगा। तो वो आंसर आपका क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या को क्रम रूप से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित क्रमशः किया जाता है तो 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए देखिए, क्रमशः ये कह रहा है कि 2 है, 3 है और 7 से जब भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 1 है और 6 आता है। तो कह रहा है कि इस संख्या को अगर हम 42 से भाग देंगे तो वो कितना शेष आएगा। तो शेष पूछ रहा है कि 42 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा। इतना जब कर लिए हैं तो इसको और 60 में आप जवाब दे सकते हैं। कैसे कि इस लास्ट नंबर को यहाँ पकड़ेंगे और लास्ट शेषफल पकड़ लेंगे तो 7 में 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 13 हो जाएगा। 13 में अब 13 या 39 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से ये काम खत्म। अगर 2 में 40 का गुणा करेंगे तो 40 गुना 80 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा। अगर 81 हो जाएगा, 40 ये गुणा करेंगे तो 40 गुना 80 और 1 81 हो गया। और 81 में 42 का गुणा करेंगे तो इन दोनों का अंतर कर देंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 3 होगा। ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं कि 39 जो है शेषफल होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये मेरा क्लास आज का समाप्त होता है। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।